हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज हमारा चौथा लेक्चर है, आई थिंक तीसरा कि चौथा लेक्चर है। तो इससे पहले मैंने वैदिक पीरियड में आपको साइलेंट फीचर्स बताए हैं एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड सम इम्पॉर्टेंट एम्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। तो बेटा आज हमारा तीसरा लेक्चर है। यस माय डियर, वी हैव थर्ड लेक्चर और आज का लेक्चर जो है वो क्या है आप देख सकते हैं, करिकुलम ऑफ वैदिक एजुकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए ख्याल रखें कि जो भी मैंने यहाँ, हालांकि वैदिक अगर आप करिकुलम की बात करेंगे ना, करिकुलम में आपका सब कुछ आता है। इनसाइड द करिकुलम, सॉरी, इनसाइड द गुरुकुल एंड आउटसाइड द गुरुकुल, जो भी एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं इनसाइड द गुरुकुल और आउटसाइड द गुरुकुल, दैट इंक्लूड्स इन योर करिकुलम। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको करिकुलम में याद रखने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है, इसलिए चांसेस बनते हैं कि इस साल भी ये वाला क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाएगा। इसलिए मैंने बिल्कुल ल्यूसिडली यहाँ पे रखे हैं। मैंने डायरेक्टली जो मेरे नोट्स हैं उनका एक्सट्रैक्ट मैंने आपके सामने रखा, आप आराम से देख सकते हैं टू द पॉइंट। जो यही बिल्कुल नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप ऐप को डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद यू कैन परचेज द नोट्स। अगर फिर भी बच्चों को बेटा तकलीफ़ होती है या डिफ़िकल्टी होती है नोट्स को बाई करने में, तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू बेटा। तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक क्या है? करिकुलम ऑफ वैदिक एजुकेशन। देखिए बिल्कुल 5 या 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा। हर कोई पॉइंट इंशाल्लाह कवर होगा और आपको ये मेमोराइज भी यही से होगा, आई गारंटी यू। तो देखिए सबसे पहली बात, आप करिकुलम किसको बोलते हैं? बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि करिकुलम का मतलब है सिलेबस। इज करिकुलम ओनली सिलेबस? नो माय डियर, याद रखना है बेटा, याद रखेंगे। देखो इससे पहले मैंने आपको क्या कहा कि एजुकेशन में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, यानी एक कंपोनेंट है एम। अब देखिए जो भी एजुकेशन का एम है, ये एम तब तक फुलफिल नहीं होगा जब तक आपको वैसा करिकुलम नहीं होगा। तो बेसिकली ये जो करिकुलम है ना, ये एक्चुअली रनवे है। ये हमें डायरेक्शन दिखाता है कि कब, कैसे और किस तरह हम एम्स ऑफ एजुकेशन को अचीव करेंगे। अगर करिकुलम नहीं होता तो जो एजुकेशन के एम्स होते हैं ना, वो कभी फुलफिल नहीं होंगे। तो एम्स को फुलफिल करने के लिए देयर मस्ट बी सच टाइप ऑफ करिकुलम, और करिकुलम को चलाने के लिए देयर मस्ट बी द मेथड्स ऑफ टीचिंग, और मेथड्स ऑफ टीचिंग को कौन चलाएगा? दैट इज टीचर। और ये सब किसके लिए होता है? ये होता है एक स्टूडेंट के लिए, ताकि स्टूडेंट में एक डिसिप्लिन्ड लाइफ आ जाए। आई होप बेटा आपको ये बात समझ आ रही है। तो मैंने ये सारे कंपोनेंट्स को यहाँ पे कोरिलेट किया। एम्स तब तक अचीव नहीं होंगे जब तक करिकुलम नहीं होगा, करिकुलम तब तक नहीं चलेगा जब तक आपके पास ऐसे मेथड्स नहीं होंगे, और ये मेथड्स तब तक बेकार है जब तक इन मेथड्स को चलाने वाला टीचर नहीं होगा। और ये सारी चीज़ें हम किसके लिए करते हैं? स्टूडेंट के लिए। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। अब ये जो करिकुलम है ना बेटा, करिकुलम का मतलब ये नहीं है कि खाली आपका सिलेबस जो टेक्स्ट बुक्स में प्रिस्क्राइब है। नो, करिकुलम मीन्स द टोटल एक्सपीरियंस ऑफ ए चाइल्ड। तो बच्चा जब किसी गुरुकुल सिस्टम में दाखिला लेता है या स्कूल में दाखिला लेता है, इनसाइड द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम जो भी एक्टिविटीज़ वो कहाँ पे करता है, चाहे वो एक्टिविटीज़ क्लासरूम में हो या आउटसाइड द क्लासरूम में हो, बॉयज़ के साथ खेलने में, लाइब्रेरीज में, वर्कशॉप्स पे, सेमिनार एक्सेट्रा, एवरीथिंग इंक्लूड्स इन व्हाट? करिकुलम। ओके माय डियर। तो करिकुलम डजंट मीन ओनली सिलेबस, सिलेबस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द करिकुलम। ओके, आई होप बेटा आपको अच्छी तरह से ये समझ आ रहा है। ओके, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने टू द पॉइंट्स करिकुलम को पॉइंट्स में यहाँ पे एक्सप्लेन किया। 5-6 पॉइंट्स हैं, तो खाली ये 5 पॉइंट्स आपको बेटा लिखने हैं अगर ये एग्ज़ाम में आया तो चलते बेटा एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट, ड्यूरिंग वैदिक पीरियड
curriculum was dominated by the study of Vedas? Very good. तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है बेटा, वैदिक एजुकेशन इज दैट एजुकेशन दैट इज बेस्ड ऑन 4 वेदास. तो माय डियर ऑलवेज रिमेंबर, अगर हम करिकुलम की बात करेंगे ना वैदिक पीरियड में, तो वैदिक पीरियड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द करिकुलम है ना, दैट इज 4 वेदास. तो 4 वेदा कॉन्स्टिट्यूट्स द होल करिकुलम ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड. तो वैदिक लिटरेचर, स्पिरिचुअल एंड मॉरल लेसन्स. देखिए भाई, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है. अगर ये पॉइंट आपको डेफिनेटली लिखना ही लिखना है. तो अगर हम करिकुलम की बात करेंगे, तो जिस तरह आपके करिकुलम में मैथमेटिक्स है, साइंस है, उर्दू है, सोशल साइंस है ना, बहुत सारी किताबें हैं, दे एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूट अ करिकुलम. इसी तरह वैदिक पीरियड में जो सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट ऑफ द करिकुलम है वो 4 वेदास. तो 4 वेदास के नाम आप बता सकते हैं. ऑफकोर्स ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेद, अथर्ववेद. ओके, तो ये पहला पॉइंट बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है, आपको याद हो गया होगा. ओके, नंबर 2, इन गुरुकुल चिल्ड्रन वर इंट्रोड्यूस्ड टू शब्द विद्या. शब्द हम कहते हैं वर्ड को. विद्या मीन्स नॉलेज, दैट इज लर्निंग ऑफ वर्ड्स. वाओ. तो शब्द विद्या का मतलब क्या है? लर्निंग ऑफ वर्ड्स, विच लिटरली मीन्स फोनोलॉजी एंड इम्प्लाइज मेनली ग्रामर. तो याद रखना है दूसरा पॉइंट, शब्द विद्या किसको बोलते हैं. यानी अगर आपको याद होगा ना, मैंने आपको कहा था कि वैदिक पीरियड में बेटा जो एजुकेशन होती है वो ऑरल होती है. तो जो गुरु होता है, गुरु को ये सारे वेदास ज़बानी याद होते थे, मेमोराइज करता था. अब यही मंत्रास, जितने भी मंत्रास इन वेदास में होते हैं, यही मंत्रास बच्चों को भी मेमोराइज करा था. तो oral method was the highest method, not highest method but most frequently used method during Vedic period. तो इसका मतलब है शब्द विद्या मीन्स लर्निंग ऑफ वर्ड्स. ओके, ये दूसरा पॉइंट है, आपने इसको याद रखना है. याद रखा? ओके, चलते बेटा 3rd पॉइंट पे. बिसाइड द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज, बिसाइड्स लैंग्वेज, लिटरेचर एंड ग्रामर, स्टूडेंट हैड टू स्टडी द हितु विद्या. अब ये हितु विद्या का मतलब क्या है? हितु विद्या इज रिलेटेड विद लॉजिक एंड रीजनिंग. तो खाली ग्रामर, खाली लैंग्वेज, खाली लिटरेचर was not the part of the syllabus. No, but there was a logic, there was a reasoning, यानी science subjects were also being taught during what period? वैदिक पीरियड. तो बेटा तीसरा पॉइंट आपने याद क्या रखना है? हितु विद्या. शब्द विद्या मीन्स इट इज रिलेटेड विद द वर्ड्स, इट इज रिलेटेड विद द फोनोलॉजी, इट इज रिलेटेड विद द लैंग्वेज, इट इज रिलेटेड विद द ग्रामर एटसेट्रा. बट व्हेन वी टॉक अबाउट हितु विद्या मीन्स लॉजिक एंड रीजनिंग. तो बेटा आपको अच्छी तरह से याद रखना ही रखना है. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, साइंस ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट. तो याद रखना है और एक विद्या वॉज देयर. व्हाट विद्या? शिल्प विद्या. शिल्प विद्या मीन्स क्राफ्ट लर्निंग, आर्ट लर्निंग, यानी साइंस ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट नोन एज शिल्प विद्या हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ एस्थेटिक सेंस. तो एस्थेटिक सेंस, दिस वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द करिकुलम. तो शिल्प विद्या, ये बेसिकली ये क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है कि व्हाट इज शिल्प विद्या, व्हाट इज हितु विद्या, व्हाट इज शब्द विद्या. ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी ही रखनी है. तो चलते बेटा स्टार्ट करते और एक पॉइंट. यस, नंबर नेक्स्ट, फिजिकल एजुकेशन वॉज इंक्लूडेड इन द करिकुलम. अरे यार, अगर हमने एम्स को पढ़ा होता ना, अगर आप लोगों ने एम्स का वीडियो देखा होगा, तो मैंने वहाँ पे आपको कहा था कि साउंड माइंड रिजाइड्स इन ए साउंड बॉडी. तो माय डियर, द करिकुलम में आपको फिजिकल एक्सरसाइज भी कराते थे, यानी फिजिकल एजुकेशन को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. आप अगर अपने माइंड को शार्प रखना चाहते हो तो आपको फिजिकली फिट होना चाहिए. तो फिजिकल एजुकेशन वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द करिकुलम. सो इट इंक्लूड्स राइडिंग, रेसलिंग, स्विमिंग, रनिंग, जंपिंग, डांसिंग. ये जितने भी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताए, तो इससे आपकी सेहत ना बहुत तंदुरुस्त रहती है. तो अगर आपकी सेहत, अगर आपकी बॉडी, अगर आपका शरीर तंदुरुस्त रहता है, तो आपके शरीर के अंदर जो ब्रेन है ना, वो भी अच्छी तरह से डेवलप होगा. तो
फिजिकल एजुकेशन इज़ बेसिकली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट नाउअडेज। तो बिकॉज अगर हम आज देखेंगे फिजिकल एजुकेशन को हम ज़्यादा मतलब उस एंगल से नहीं देखते हैं, लेकिन बेटा याद रखना है कि फिजिकल एजुकेशन आने वाले दिनों में ये सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट होने वाला है। बिकॉज आज अब देखते हैं आए दिन की कितनी बीमारियां हैं, ठीक है। तो इन बीमारियों से लड़ने के लिए अगर आपके पास फिजिकल एजुकेशन के कॉन्सेप्ट्स हैं तो आपका शरीर जो है, आपका बॉडी जो है वो साउंड बॉडी होगी, और साउंड बॉडी के साथ साथ आपका माइंड भी साउंड होगा। तो फिजिकल एजुकेशन इज़ वन ऑफ द ग्रेट and important aspect of the curriculum, and it was treated in what Vedic period, right? Number next my dear, some professional and technical subjects. wow, तो यहाँ पे भी कुछ प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट लाइक आयुर्वेद का दूसरा नाम है चिकित्सवेद यानी मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स were also given due importance in the curriculum। तो याद रखना बेटा, जब हम वैदिक पीरियड, आर्यभट्ट जो मैथमेटिक्स है ना वो भी एंशिएंट टर्म है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, सर्जरी, मेडिसिन, चिकित्सावेद, तो ये सारी चीज़ें दीज वेर आल्सो द पार्ट ऑफ द करिकुलम। एंड लास्ट माय डियर, theology and mythology was also included in the curriculum। आई होप बेटा आपने अच्छी तरह से समझा। तो मैंने सिंपली 5-6 पॉइंट्स बताए। तो लेट अस रिकैप्चुलेट व्हाट वी हैव स्टडीड यार। तो आज हमारा टॉपिक था करिकुलम। तो करिकुलम में मैंने आपको बताया कि फॉलोइंग पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको कहा, ज्यूरिंग वैदिक पीरियड करिकुलम वाज डोमिनेटेड, यानी वेदास, शब्द वेद, हितुवेद, शिल्प वेद, फिजिकल एजुकेशन, वाओ। एंड नंबर नेक्स्ट मैंने क्या कहा, चिकित्सवेद यानी मेडिसिन एंड सर्जरी। एंड देन लास्ट पॉइंट मैंने कहा थियोलॉजी एंड माइथोलॉजी वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द करिकुलम। ओके बेटा, दिस वाज टुडेज टॉपिक करिकुलम ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। तो बेटा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह अगर आप पढ़ेंगे तो क्या ये अच्छा है, सही है, कि या मैं आपको फेस शो करूं, आपको उस तरह से समझ अच्छी तरह से आता है या इस तरह भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आई होप बेटा आपने इस क्लास को बहुत एंजॉय किया। इफ़ रियली माय डियर देन लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो, एंड अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्लस हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माय लेटेस्ट लेक्चर्स। थैंक यू, may Allah bless you। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड यू कैन परचेज द नोट्स। अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 7780817302। So this is my contact number 7780817302। So this is my number, you can easily contact me। Thank you, may Allah bless you and keep always learning।